पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए जुटी लाखों की भीड़, गर्मी से श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। पटियाला गुरुद्वारे के सेवादार ने महिला की गोली मारकर की हत्या। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के गढ़ में हारी भाजपा। भयंकर तूफान में बदला मोर्चा, भारत को खतरा। अहंकारी बीजेपी जन समर्थन के लायक नहीं, कर्नाटक रिजल्ट से बहुत खुश हूं। कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ से लगा तगड़ा झटका। पुतिन के माता पिता की कब्र पर चिट्ठी रखाई महिला, लिखी ऐसी बातें कि गुस्से से आग बबूला हुए लोग। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव। बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी द केरला स्टोरी। और धोनी ने खास अंदाज में होम फैंस का जताया आभार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए पटना के नौबतपुर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा सुनने के लिए बिहार के कई जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। पंडाल में भीषण गर्मी से कई लोग बेहोश हो गए। वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद बाबा ने दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया। वहीं इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन बाबा और पुलिस ने मना कर दिया। भीड़ बाबा की गाड़ी की ओर टूट पड़ी, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। किसी तरह बाबा को पुलिस वहां से निकाल पाई। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद भक्त इधर उधर भागने लगे। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के सेवादार ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि महिला गुरुद्वारे के सरोवर के पास शराब पी रही थी। सेवादार ने उसे समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी और बदतमीजी की तो सेवादार ने गोली चला दी। इस पूरे घटनाक्रम में सेवादार भी जख्मी हुआ है। उसे गोली के छर्रे लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पटियाला के ऐतिहासिक श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के सरोवर के पास बैठकर परमिंदर कौर नाम की महिला बीती रोज शराब पी रही थी। इस बात की भनक सेवादार को लगी, तब वह महिला के पास पहुंचा और उसे सरोवर के पास बैठकर शराब पीने से रोका। बताते हैं कि जब महिला नहीं मानी और जिद करने लगी तो सेवादार उसे मैनेजर रूम में ले गया। वहां काफी देर तक समझाइश की गई, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके बाद यह घटना घटी। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा नेताओं के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में हुई हार जीत का आकलन जारी है। 18 निकायों वाले जिले में सत्तारूढ़ भाजपा केवल 8 में विजय हुई। 10 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। नगर निकाय मेयर भाजपा के प्रशांत सिंघल बने हैं। जिले में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू व प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के गृहनगर अतरौली नगर पालिका में भाजपा हार गई। यहां भाजपा के प्रत्याशी पवन वर्मा हार गए। पवन एटा सांसद के करीब है। सपा के वीरेंद्र लोधी ने उन्हें हरा दिया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनूप प्रधान की खैर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली खैर नगर पालिका, पिसवाला और जटारी नगर पंचायत भाजपा हार गई। मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व में चक्रवाती तूफान मोचा भीषण तूफान में तब्दील हो गया है। इस दौरान मोचा तूफान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात मोचा ने जैसे ही रविवार 14 मई को बांग्लादेश और म्यांमार के समुद्री तटों पर दस्तक दी, आपदा प्रबंधन बल के जवानों को पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वा मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाके हाई अलर्ट पर है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गोताखोरों सहित एनडीआरएफ की टीमों के साथ दीघा, मादरमनी तटीय इलाके भी अलर्ट पर है। साथ ही विभाग ने लोगों को समुद्र के पास ना जाने के लिए नियम जारी किए हैं।
कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। कभी बीजेपी के नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कर्नाटक चुनाव परिणामों पर खुशी जताई है। बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे गद्दार पार्टी करार दिया है। बाबुल ने कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। सुप्रियो ने लिखा, भगवान कृष्ण ने हमें बदला लेना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के 7 महीने से लंबित 9वें समीक्षा बेल आउट पैकेज के तहत सरकार को अपने विदेशी ऋण चुकाने के लिए $8 अरब व्यवस्था करने को कहा है। संस्था की तरफ से ये बात शनिवार को कही गई। एक अंग्रेजी समाचार एजेंसी के अनुसार आईएमएफ ने कहा है कि अगली ऋण राशि तभी दी जाएगी जब पाकिस्तान सरकार विदेशी ऋण चुकाता है। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच $1 बिलियन अमेरिकी का कर्मचारी स्तर पर समझौता नवंबर से लंबित है। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आईएमएफ को गारंटी देने के बावजूद $6.5 अरब अमेरिकी का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिलने की संभावना कम ही दिख रही है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के माता पिता की कब्र पर जाकर एक चिट्ठी रख दी, जिसमें ऐसी बातें लिखी है जिससे रूस के लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। ये महिला खुद भी रूस की ही रहने वाली है। उसकी पहचान इरीना तसवनेवा के तौर पर हुई है। उसने चिट्ठी में काफी आपत्तिजनक बातें लिखी है। इरीना ने इसमें पुतिन के प्रति अपने गुस्से को साफ तौर पर जाहिर किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस अपमानजनक चिट्ठी को लिखने के आरोप में महिला को 2 साल की सजा सुनाई गई है। देश में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो चुके हैं। तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे ही ईंधन की नई कीमतों को अपडेट कर दिया। इस बीच कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बदल चुके हैं। हालांकि नई दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 और डीजल ₹79.62 प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 और डीजल ₹94.27 प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹106.03 और डीजल की कीमत ₹92.76 प्रति लीटर है। द केरला स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी। फिल्म को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियों ने आपत्ति जताई थी और यहां तक कहा था कि इसे बैन की जाए। हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे पहले ही दिन से ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ फिल्म टिकट खिड़की पर जमकर कलेक्शन भी कर रही है। पहले वीकेंड में धमाल मचाने के बाद अब दूसरे वीकेंड पर भी द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के एक मुकाबले में धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 14 मई को एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में सीएसके ने कोलकाता को जीत के लिए 144 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 9 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस मुकाबले की समाप्ति के बाद मैदान पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। धोनी समेत सीएसके के खिलाड़ी फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए मैदान का चक्कर लगाते दिखे। इस दौरान हर कोई धोनी की एक झलक पाना चाहता था। यहाँ तक कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी ऑटोग्राफ के लिए धोनी के पास दौड़ पड़े थे। धोनी पहले गावस्कर के टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हैं और फिर उनसे गले लगते हैं। इस मूवमेंट को आईपीएल 2023 का बेस्ट मूवमेंट कहना अनुचित नहीं होगा।